सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रथम महात्म्य के प्रथम श्लोक में भगवान की अभ्यर्थना की गई है। इस श्लोक को आपने बहुत बार सुना होगा। सच्चिदानंद रूपाय यानी ईश्वर का स्वरूप कैसा है? सत चित आनंदमय है। उसके बाद है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो क्या करते हैं? विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, पोषण करने वाले हैं और उचित समय आने पर प्रलय करके विश्व को समाप्त भी कर देते हैं, स्वयं में समेट लेते हैं। तीसरा है तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के पाप ताप संताप को मिटाने वाले ऐसे परमात्मा को श्री कृष्णाय वयम नमः, भगवान श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। 4 चरण हैं। पहला चरण है सच्चिदानंद रूपाय, दूसरा चरण है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तीसरा चरण है तापत्रय विनाशाय। विचार करने की बात यह है कि जैसे तापत्रय विनाशाय ये बात तीसरे चरण में कही गई है, इसी को यदि पहले कह दिया जाता तो क्या होता? यानी हम लोग ये श्लोक प्रारंभ कर रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय, यहां से इसी को ऐसे प्रारंभ करें कि तापत्रय विनाशाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय। अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा, तब भी वही अर्थ निकलेगा जो अब निकल रहा है। चाहे सच्चिदानंद पहले कह लो और चाहे तापत्रय विनाशाय, चाहे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को प्रणाम करें और चाहे तीनों प्रकार के पाप को मिटाने वाले को प्रणाम करें। ऐसे भी कर सकते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ये वाला चरण भी मंत्र के पहले कर सकते हैं। पर विचार करने की बात यह है कि तापत्रय विनाशाय ये तीसरे चरण में रखा और इसके पहले 2 विशेष बात कही। पहली बात ये कही कि सच्चिदानंद रूपाय और दूसरा ये कहा कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। उनके स्वरूप का वर्णन पहले किया, फिर उनका जो कार्य है, उनकी जो सामर्थ्य है उसका वर्णन किया और फिर उनके स्वभाव का वर्णन किया तापत्रय विनाशाय। ये उनका स्वभाव है कि तीनों प्रकार के ताप को मिटा देते हैं। 3 प्रकार के कष्ट हैं, शारीरिक कष्ट हैं, मानसिक कष्ट हैं और सामाजिक कष्ट हैं। शारीरिक कष्ट में जितने भी रोग हैं शरीर के, कोई कट पिट जाए, चोट चपेट लग जाए, ये शारीरिक कष्ट है। कहीं मान अपमान हो जाए, कोई किसी अपने प्रिय का बिछुड़ना हो जाए, कोई अलगाव हो जाए, कहीं बेइज्जती हो जाए, इसको मानसिक कष्ट कहेंगे। और सामाजिक कष्ट यानी कहीं भूकंप आ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं दुर्भिक्ष आ जाए, अतिवृष्टि अनावृष्टि, कोई महामारी फैल जाए, इसको सामाजिक कष्ट कहेंगे। इन तीनों प्रकार के कष्टों को मिटाने वाले भगवान हैं, यही बात बताई जा रही है। पर इसके पहले भगवान के विषय में 2 विशेष बात बताई गई। एक बताई गई कि वो सच्चिदानंद हैं और दूसरा ये बताया गया कि वो विश्व को उत्पन्न करने वाले और पोषण करने वाले और मिटाने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि यदि ऋषि ने तापत्रय विनाशाय पहले न कह करके बाद में कहा है तो इसका एक ही मतलब है कि पहले हमें इस बात पर ध्यान देना है कि वो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उसके बाद इस बात पर ध्यान देना है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, उसके बाद इस बात पर ध्यान देना है कि वो हमारे पापों को मिटाएंगे। आज समाज में क्या हो गया? आज हम लोग
वो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, इस बात पर ध्यान देना बंद कर दिया। वो विश्व को उत्पन्न करने वाले, बनाने वाले, मिटाने वाले हैं, ये भी हम भूल गए। हम केवल इतना ही याद रख करके बैठे हैं कि वो हमारे पापों को मिटा देंगे। बस इसी चक्कर में हम अगरबत्तियां घुमाते फिरें, माला फूल चढ़ाते फिरें, कथा कराते फिरें और खूब दान दक्षिणा करें, केवल एक ही बात ध्यान में रख करके कि वो हमारे पाप ताप मिटा देंगे। पर यहाँ बात स्पष्ट ये कही गई है कि वो पाप ताप किसके मिटाएंगे? जो पहले दो बातों को स्मरण करेगा। उसमें से पहली बात कौन सी है? कि वो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। इसका अर्थ समझिए कि सत चित आनंद। सत यानी सत्ता, एग्जिस्टेंस, जिसकी सत्ता है उसको सत कहते हैं। सत का तात्पर्य सत्य नहीं है। सत यानी सत्ता, सत यानी जो पद पर बैठा हो। जैसे प्रधानमंत्री की सत्ता कितने वर्षों की होती है? 5 वर्षों की होती है। 5 वर्ष के बाद सत्ता बदल जाती है। भले 5 साल के बाद वही प्रधानमंत्री बने, लेकिन चुनाव तो होगा 5 वर्ष के बाद। पर यहाँ भगवान सृष्टि के पहले से उनकी सत्ता है और अब तक है, और जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी तब भी केवल और केवल उन्हीं की सत्ता है। एक बात ये माननी थी। फिर दूसरा कहा कि चित्त, चित्त यानी चेतना। जो कुछ भी चैतन्य है वो केवल इसलिए है क्योंकि उनकी सत्ता है। अगर उनकी सत्ता न होती तो चेतना भी न होती। आप विचार करके देखें, जैसे ये पदार्थ है, इसमें कोई चेतना नहीं है। ये एक स्थान पर रख दिया तो ये पड़ा ही रहेगा, इसमें कोई चेतना है नहीं। और अगर इसमें कोई हलचल हो रही है तो इसका मतलब कि इसमें कोई चेतना जुड़ गई, तब तो इसमें हलचल हुई। ये बजाने वाला वाद्य यंत्र है, बेचारा जड़ है, चेतना हमारे भीतर है। हमारी चेतना ने इसको उठाया और बजाना प्रारंभ किया तो इसकी उपयोगिता बढ़ गई। यानी ये चैतन्य हुआ किसकी वजह से? चेतना की वजह से। और इसको चैतन्यता करने के लिए इसमें चेतना देने वाला कौन? हम। तो हमारे भीतर चेतना देने वाला कौन? वो ईश्वर, जिसकी सत्ता हमेशा है। ये याद रखना था कि वो ऐसी सत्ता जो कभी अलग नहीं हो सकती, जिसकी सत्ता को कोई ठुकरा नहीं सकता। तुम चाहे मानो या ना मानो, वो ईश्वर है। आप मान लेंगे तो आपका कल्याण, नहीं मानेंगे तो नुकसान आपका। इसमें कोई विकल्प ही नहीं है कि उसकी सत्ता नहीं है। और उसकी सत्ता से ही इस संसार में सब कुछ चैतन्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब उसकी सत्ता के नाते ही है। और उसके बाद जो ये मान ले कि उसकी सत्ता सर्वत्र है, जो ये मान ले कि उसकी चेतना से ही चैतन्यता है, सत चित आनंद, उसी के जीवन में आनंद आ सकता है। अन्यथा तो सबके जीवन में कष्ट ही कष्ट होगा, परेशानियां ही परेशानियां होंगी। और यदि इसका मूल्यांकन करना हो तो आप इस बात से अपना मूल्यांकन करिए, आपके जीवन में कितना आनंद है और आपके जीवन में कितना कष्ट है। यदि आपके जीवन में कष्ट है तो इसका एक ही मतलब है कि आप उसकी सत्ता को नहीं मानते हैं। और यदि आपके जीवन में आनंद है तो उसका एक ही कारण है कि आपने उसकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। किसी को मान लेने का मतलब क्या है? उसके अनुशासन को मान लेना। और वो कैसा सत्ताधारी है? कहते हैं साहब, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारे विश्व को उत्पन्न करने वाला, सारी दुनिया को चलाने वाला और सारे सृष्टि को समय आने पर अपने ही भीतर समेट लेने वाला। ऐसी गजब की सामर्थ्य। आप एक मकान बना सकते हैं, दुकान बना सकते हैं, गाड़ी बना सकते हैं, इसके अतिरिक्त आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास इससे अतिरिक्त सामर्थ्य नहीं है। लेकिन वो कैसा सत्तावान है, वो कैसा ईश्वर है, जो संकल्प मात्र से सारा संसार बना देता है। इतनी बड़ी दुनिया को बनाने वाला, इतनी बड़ी दुनिया को चलाने वाला। आप कल्पना करके देखिए, सूर्य आसमान में चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं, तारे आसमान में दिखाई दे रहे हैं, और कैसी सुंदर व्यवस्था है। अगर उसकी सत्ता न होती तो वो तारे टपक करके जमीन पे गिर जाते। विचार करके देखिए, जैसे फल वृक्ष से पक करके नीचे गिर जाता है
उसी तरीके से सूर्य चंद्रमा भी तो ऊपर से नीचे गिर सकते थे कि नहीं गिर सकते थे? बिल्कुल गिर सकते थे, पर उसकी सत्ता है कि उसने सबको संभाल करके रखा है। हमारे पास सत्ता है तो हम अपने बच्चों को संभाल पाते हैं, और जिस दिन हम बुजुर्ग हो गए, हमारी सत्ता खत्म, तो हम बच्चों को संभाल पाएंगे क्या? नहीं संभाल सकते। फिर बच्चों की सत्ता प्रारंभ हो जाती है, फिर वो हमें संभालते हैं। इसी प्रकार साथियों, यदि हम उनकी सत्ता को स्वीकार कर लें, तो स्वीकार करने का तात्पर्य क्या कि आज हमने प्रवचन में सुन लिया और ये जान लिया कि हाँ भाई सत्ता है भगवान की, चलो मान लिया कि भगवान की सत्ता है, पर मानने भर से बात नहीं बनेगी। मान तो लिया कि भगवान है, लेकिन काम हम अपने ही हिसाब से कर रहे हैं, भगवान के हिसाब से कर नहीं रहे हैं। अभी भी गाली गलौज देना, अभी भी निंदा करना, अभी भी चुगली करना, अभी भी किसी के साथ बेईमानी करना, अभी भी झूठ बोलना, अभी भी कुकर्म करना, तो फिर मानने से क्या फर्क पड़ा? कोई लाभ मिला क्या? चलो भाई हम मान तो लिए कि हाँ भगवान हैं, लेकिन हम काम वही करेंगे जो हमें अच्छा लगेगा। तो भगवान भी कहते हैं कि भाई तुमने वही करना है जो तुम्हें अच्छा लगता है, तो फिर हम भी वही करेंगे जो हमें अच्छा लगता है। और भगवान को एक ही चीज अच्छी लगती है कि जो जैसा करता है उसको भगवान वैसा देते हैं। तो हम लोग अगर उनकी सत्ता को मान लें और ये जान लें कि उनकी नजरों से, उनकी सामर्थ्य से कोई नहीं बच सकता, अगर ये जान लिया, अगर ये मान लिया और इसको जीवन में धारण कर लिया, तब तीसरा चरण लाभदायक हो जाता है। तब आता है तापत्रय विनाशाय। ऐसे लोगों का भगवान पाप मिटाते हैं जो भगवान की सत्ता को मानते हैं और जो भगवान की सामर्थ्य को स्वीकार करते हैं और जो भगवान के अनुशासन में चलते हैं। हमारे गुरुजी ने 18 सत्संकल्प सूत्र में इसी मंत्र की व्याख्या की है। उन्होंने पहला ही सूत्र दिया है कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी माने, यानी सत चित आनंद, सर्वव्यापी, सर्वत्र मानिए। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमात्मा विराजमान ना हो। हम ईश्वर को सर्वव्यापी माने और क्या माने? न्यायकारी माने और उसके अनुशासन को स्वीकार करें। न्यायकारी यानी क्योंकि वो सामर्थ्यवान है, न्याय कौन कर सकता है? जो कमजोर होगा वो न्याय करेगा? न्याय तो वही कर सकता है जिसके पास पावर होती है। वकील न्याय नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वकील से भी ज्यादा पावर जज के पास होती है। इसलिए न्याय कौन करता है? जज करता है। जजमेंट द्वारा ही स्पष्ट हो जाता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो न्याय तो वही कर सकता है जिसके पास पावर हो, न्याय वही कर सकता है जिसके पास सत्ता हो। उसकी सत्ता को स्वीकार करो और ये मान लो कि वो न्यायकारी है और उसके अनुशासन को जीवन में धारण कर लो, तब उसके बाद उसके स्वभाव का लाभ मिलेगा। और स्वभाव भगवान का इतना ही है, क्या है कि तापत्रय विनाशाय, हमारे पाप को मिटा देने वाला। हमारे घर में क्लेश हो, कलह हो, अशांति हो, मनमुटाव हो, परिवार में बनती न हो, व्यापार चलता न हो, नाना प्रकार के रोग आ गए, कर्ज हो गया, पड़ोसियों से रिश्ते खराब हो गए, सब गलत समझ रहे हैं, ऐसे ही तो कष्ट होते हैं हमारे जीवन में। इसके अतिरिक्त और कुछ होता है क्या? अच्छा हाँ, एक और होता है, बच्चे बात नहीं मानते, वो मन लगाकर पढ़ाई नहीं करते। यही सारे कुछ कष्ट हैं जो आजकल प्रचलन में हैं। आजकल ये सारे सबके घर में मिल जाएंगे। तो इन कष्टों से दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? फिर हम किसी पंडित जी को बुलाते हैं अपने घर में, और फिर वास्तु का दोष पता चलता है तो फिर यहाँ ये पत्थर लगाओ, वहां वो पत्थर लगाओ, यहाँ पीपल के पेड़ में इतने धागे बांध दो, यहाँ जाकर के इतने बेलपत्र चढ़ा दो, यहाँ इतना दूध चढ़ा दो, यहाँ गौशाला में दान कर दो। ये सारे क्रम शुरू हो जाते हैं। यहाँ पिंडदान कर दीजिए, तो यहाँ तर्पण कर दीजिए, तो यहाँ कथा करा लीजिए। ये सब कार्यक्रम हम लोग शुरू कर देते हैं। लाभ मिलता है? ईमानदारी से अपने आप से पूछिए। जिसके जीवन में समस्या आई होगी और उसको जिसने इस तरह के उपाय बताए होंगे, तो क्या उससे उसे लाभ मिला? आप अगर अपने दिल पे हाथ रख करके पूछें और पीछे की स्थिति का मूल्यांकन करें, तो आपके पास उत्तर ना में होगा। यहाँ साहब आप ठीक कह रहे हैं, ये सब समस्याएं हमारे घर में थी और ये सब समस्याएं, इनके उपाय के लिए हमने बहुत कथा करा ली, बहुत पंडितों से उन्होंने विनय कर ली, बहुत पूजा पाठ करा लिया,
लेकिन कोई लाभ नहीं मिला, सारा पैसा व्यर्थ चला गया। अच्छा, तो अब विचार करो लाभ कैसे मिला? लाभ केवल और केवल उस पाप कर्म को भोग लेने पर ही मिला। आपके जीवन में यदि कष्ट घटा, यदि कोई समस्या कम हुई, तो केवल इसलिए कम हुई क्योंकि आपने उसको भुगत दिया, दूसरा कोई उपाय था ही नहीं। अब कि किसी ने कह दिया कि भाई आप रोज इतनी माला करें, रोज, तो आप माला करने में लग गए। अब माला करने में लग गए तो माला से आपको लाभ नहीं मिला। माला से आपको ये विश्वास हो गया कि हम जिसका जप कर रहे हैं वो हमारे साथ है, वो इस समस्या से उबार देगा, लेकिन समस्या हटा नहीं देगा। समस्या तो भोगनी ही पड़ेगी। और वो समस्या आई क्यों? केवल एक ही कारण है, वो समस्या इसलिए जीवन में आई क्योंकि हमारे द्वारा कभी न कभी किसी प्रकार का कोई अपराध, कोई पाप अवश्य हुआ। और वो पाप अपराध क्यों हुआ? क्योंकि हमें ये लगता था कि हम ये पाप कर्म करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, और हम ये भूल गए कि एक ऐसी सत्ता है जो हमें हमेशा देख रही है, हमेशा जान रही है, हमेशा हमारे विचारों को पढ़ रही है। वो केवल शरीर को नहीं देखती, बल्कि हमारे मन में कौन से भाव उठ रहे हैं किसके लिए, कौन सा विचार उठ रहा है किसके लिए, ये सब भी ईश्वर जानता है। उससे कुछ भी नहीं छुपा। अगर उसकी सत्ता का स्मरण होता तो क्या हम किसी के विषय में गलत सोच पाते, गलत भाव रख पाते, गलत विचार प्रकट कर पाते, गलत कर्म कर पाते? और जब गलत ना करते तो अपराध और पाप भी हमसे ना होते। और जब अपराध पाप नहीं होंगे तो फिर दुख और परेशानी कहाँ आएगी? दुख और परेशानी केवल इसलिए आती है क्योंकि हमने ईश्वर को सच्चित आनंद मानना छोड़ दिया। हमने ईश्वर की सामर्थ्य पर संदेह किया। हमें ये लगा कि हम किसी को भी बुरा भला कह देंगे तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अरे यहाँ वाला भले ना बिगाड़ पावे, लेकिन वहां वाला तो कुछ भी कर सकता है। और अगर ये बात मन में बैठ जाए कि हम ईश्वर के अनुयायी हैं और उस ईश्वर के अनुसार ही चलना चाहिए, तो अपने आप सारे पाप ताप संताप को वो मिटाता चला जाएगा। ये आप जान लीजिए, हम जितनी मात्रा में ईश्वर को स्वीकार करेंगे उतनी ही मात्रा में हमारे जीवन में सारी परेशानियां दूर होंगी। तो आपको तो बस इतना करना है कि यदि ये 7 दिन हमें प्राप्त हो रहे हैं भागवत सप्ताह के लिए, तो आप इन 7 दिनों के लिए केवल एक अभ्यास कर लीजिए। कौन सा अभ्यास? आपको एक छोटा सा अभ्यास इन 7 दिनों तक करना चाहिए। पहला, आपको एक अभ्यास ये करना चाहिए कि हम इन 7 दिनों में किसी पर क्रोध नहीं करेंगे। बस एक छोटा सा संकल्प कि हमें क्या करना है। आज कथा प्रारंभ हो रही है, 29 को पूर्णाहुति है। 29 के बाद आप भले किसी का मर्डर कर देना, आपको पूरी छूट है। हाँ, आप हत्या कर दो, जेल वेल घूम के आ जाओ, आपकी मर्जी। लेकिन हमारा ये निवेदन है कि आप इन 7 दिनों तक क्रोध मत करना। अगर गुस्सा आ जाए तो आप मौन हो जाना, हट जाना, जल वगैरह पी लेना। बहुत सारे उपाय क्रोध से बचने के बताए जाते हैं, आप सब उपाय कर लेना। या फिर इतना ही याद रख लेना कि हमें इन 7 दिनों में क्रोध नहीं करना है। इसलिए साथियों, क्योंकि अमूमन अपराध, अधिकतम पाप क्रोध आने पर ही होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? क्रोध आने पर ही होते हैं। आप क्रोध आएगा तभी किसी को बुरा कहेंगे, तभी किसी का दिल दुखाएंगे, तभी किसी को आप कष्ट देंगे, तभी आप हाथ पैर चलाएंगे। तो आपको एक काम कर लेना है केवल कि आप इन 7 दिनों तक गुस्सा मत करिएगा। अगर गुस्सा आ जाए तो आप जो है मन ही मन भगवान से प्रार्थना करिएगा कि प्रभु हमें क्रोध आ रहा है इस व्यक्ति के ऊपर, आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं क्रोध ना करूं। इसने गलत किया है, ये जैसा करेगा वैसा पाएगा, बस आप मुझे ये शक्ति दीजिए कि हमें गुस्सा ना आए। अच्छा, आप क्रोध करके कर भी क्या लेंगे, ये भी तो प्रश्न है। मान लो आपकी बहू ने या आपकी सास ने कुछ गलत कर दिया, उसने गलती कर दी, तो क्या आपके क्रोध करने से वो गलती सुधर जाएगी? विचार करके देखिए। अब आप करेंगे क्रोध, तो क्रोध में आप फिर गलती करेंगे और आपकी गलती से प्रभावित होकर के वो फिर से गलती करेगी, तो गलती बढ़ती चली जाएगी। अब वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाएगी
कि जीवन में कुछ गलत हो ही जाएगा, और जैसे गलत हुआ वैसे ही पाप कर्म हुआ, और जैसे पाप हुआ वैसे ही कष्ट जीवन में आएगा ही, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। और अगर आप क्रोध आने पर ये विचार कर लीजिए कि प्रभु इस आदमी के ऊपर क्रोध बहुत जोर का आ रहा है, अगर आपका भय ना होता तो हम अभी इसे पटक के मार डालते। इतना ही कह करके फिर भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु इससे बचा लीजिए, हमें गुस्सा बहुत आ रहा है, ये आदमी बहुत गलत बोल रहा है। इतनी कर सकते हैं हम लोग प्रार्थना, हर कोई कर सकता है। किससे करो? चलो कृष्ण भगवान की कथा सुन रहे हैं तो कृष्ण भगवान से ही प्रार्थना करो। आपने सुना है ना, शिशुपाल ने भगवान को कितनी गालियां दी थी, विचार करो जरा, 100 गालियां दी, उसके बाद उन्होंने शिशुपाल का वध किया है। तो आप तो भगवान के बच्चे हैं, तो आप कृष्ण भगवान से कह दीजिए कि प्रभु आप, जब आपने 100 गालियां सुन ली तो हम भी आपको वचन देते हैं कि हम अब किसी के ऊपर तभी क्रोध करेंगे जब हमें भी कोई 100 गाली से अधिक देगा। 100 गाली तक तो हम मुस्कुराते रहेंगे। अब आप बताओ, दुनिया में कोई ऐसा पैदा हुआ है जो एक सांस में 100 गाली दे दे? हैं? बहुत देगा वो 60-70 दे पाएगा, उसके बाद उसी का क्रोध शांत हो जाएगा। यार अजीब आदमी, हम इतनी गालियां दे रहे हैं तब भी ये मुस्कुरा रहा है, बस बात बन जाएगी। तो आप केवल 7 दिन तक अपने क्रोध को शांत रखना, केवल एक काम आपको करना, ठीक है ना? आप एक वचन आज दे करके कथा पंडाल में जाइए कि हम 7 दिनों तक, चाहे कोई उल्टा बोले, चाहे सीधा बोले, चाहे व्यंग बोले, चाहे जो बोले, हम केवल उसकी बात पर मुस्कुरा देंगे। कैसे मुस्कुराएंगे? जिस तरीके से अभी आप मुस्कुरा रहे हैं, न हो तो मोबाइल निकालकर आप अपनी सेल्फी ले लीजिए मुस्कुराते हुए, और यही चेहरा याद रखिए। जैसे आप अभी देखो सब मुस्कुरा रहे हैं ये बात सुन करके, बस ऐसे ही आप मुस्कुराना, और आप क्रोध मत करना। कितने दिनों तक? कितने दिनों तक? जरा जोर से बोलो, कितने दिनों तक? 7 दिन के बाद आपको पूरी छूट है। जिसने आपको इन 7 दिनों में क्रोध दिलाया वो लिस्ट बना के रखना, ठीक है ना? और ठीक 29 तारीख बीतते ही 30 तारीख को उसके घर पे पहुंच जाना। फिर आपकी जो मर्जी आप उसके साथ करो, उसकी जिम्मेवारी आपकी, पर 29 तारीख तक आप एकदम क्रोध मत करना। नंबर 1 बात, ठीक है? एक बात हो गई। दूसरा आपको एक और बात करनी है। दूसरा आपको ये करना है, अब ये मैं सूत्र आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये सूत्र आपको सहयोग करेंगे ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने में। गुस्सा आएगा तो किसकी याद आएगी? भगवान की। तो भगवान की याद आते ही क्रोध शांत हो जाएगा।